हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए नाउ वी आर ब्रेकिंग अप ड्रामा एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने इस ड्रामा की प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एपिसोड नंबर 2 की शुरू में वहाँ जो लोग फैशन वीक के लिए आए थे उन लोगों की कपड़े की फ़ोटो हवंग और उसकी टीम ले रही थी, इसीलिए कि लोग कौन सा डिज़ाइन पसंद करते हैं ये जानने के लिए। उसके बाद हवंग सो यंग को बेसिक टी शर्ट्स डिज़ाइन के चार्ज देता है और वो खुद भी अरेंज करने में लग जाती है। हर साल हवंग एवरेज 2 लाख क्लोथ्स बनाता है। वहाँ प्रिपेयर किए गए कपड़े को वो चेक कर रही थी, क्योंकि हवंग हमेशा लोगों के पास परफेक्ट डिज़ाइन पहुंचाना चाहता था। अब हमें एरोप्लेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग मिस्टर जे का फ़ोटो कैटलॉग देख रहे थे। उन लोगों के साथ वहां प्लेन में योन जे भी था। वो ये सब देख के खुश हो रहा था। उस टाइम उसके पास ओलिवियर का मैसेज आया था, जो कि पहले की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए योन जे से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था और उसे बुला रहा था। उसके बाद योनजेई हवंग को मैसेज करता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। दूसरी तरफ हवंग की कंपनी में इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया था। वहाँ कौन सी कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर जा रहे थे उस बारे में डिस्कस हो रहा था। वहाँ सोनो कंपनी फर्स्ट प्लेस में था कोरिया में। हवंग भी मीटिंग में था। उस टाइम वो याद करती है, उसकी कलीग बता रही थी कि स्टोर मैनेजर के पास स्टॉक में ज़्यादा कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो कपड़े वहां पहुंचाने के लिए हवंग की परमिशन लेना चाहती थी। हवंग मीटिंग में बताती है उनके कपड़े की डिफरेंस ओलिवियर से 0.8% कम है। तो वहां डायरेक्टर को बोलता है, तो ओलिवियर क्यों आपके कंपनी के साथ डील नहीं किया? हवंग बोलता है, हम ये डील मनी वजह से खो दिया। वैसे 3 गुना मनी ऑफर किया था ओरिजिनल अमाउंट से जो हम दिए थे। हवंग बताती है कि उसके पास एक प्लान है। वो बताती है लोगों को रियल में जहाँ से फैशन बारे में इन्फ्लुएंस मिलता है वो है सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स। कपड़े का वैल्यू बढ़ जाता है जब एक बड़ा सेलिब्रिटी उसे पहनता है, चाहे वो फॉरेन ब्रांड हो या डोमेस्टिक ब्रांड हो। हवंग बताती है जिस इन्फ्लुएंसर का ज़्यादा फॉलोअर है, अगर हम उनको चुने तो हमारे कपड़े को ज़्यादा लोग देखेंगे। डायरेक्टर को बोलती है कि हमें इसके लिए बड़ा शूट करना पड़ेगा, ओलिवियर की तरह। हवंग बताती है कि हायरिन, जो कि बहुत सारी लड़कियों के लिए एक बड़ा आइकन है, हमें उसे मेन सेलिब्रिटी करना चाहिए। अब हायरिन को दिखाया जाता है, जो कि डोमेस्टिक ब्रांड के प्रपोजल को ज़्यादातर रेस्पेक्ट कर रही थी। उसके असिस्टेंट बोलता है कि हमें वहाँ मेन लीड के लिए ऑफर मिला है। हायरिन बताती है कि मुझे ऐसे 20 न्यू लंच आउटफिट्स के साथ 20 मैचिंग शूज़ एंड बैग्स भी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके स्टाइल को और कोई कॉपी करे, इसीलिए। दूसरी तरफ हवंग को डायरेक्टर पर्सनल मीटिंग के लिए बुला के चले जाते हैं। पर्सनल मीटिंग में डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें कहाँ क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए ये समझना चाहिए। वो बोलता है कि तुम्हें जीसुक को हेल्प करना चाहिए इसमें, क्योंकि वो जीसुक को ऊपर देखना चाहते थे। इसके साथ वो उस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं जो कि उनकी कंपनी के 30th एनिवर्सरी में होने वाला है। अब हमें दिखाया जाता है कि जहां हवंग योनजेई को बोलता है कि मैं जीसुक नहीं हूँ, ये सुन के योनजेई बोलता है मुझे पता था, पर मैं सही टाइम पे ये कहना चाहता था, इसीलिए। जब हवंग बोलता है कि मैं सियोल चली जाऊंगी, तब योनजेई बोलता है मैं भी मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा और सेंट होटल में रहूंगा। योनजेई ये भी बोलता है मेरा नंबर सेम ही रहेगा। अब जीसुक हवंग को पूछता है योनजेई क्या तुम्हें पसंद करता है? हवंग बताती है उसे ये आसान नहीं होगा। हवंग को योनजेई का मैसेज आती है कि वो फ्राइडे तक फ्री है। उसी टाइम हवंग को नारी की कॉल आ जाती है। अब योनजेई और हुन कार में जा रहे थे। हुन बोलता है मुझे पहले पता नहीं था कि तुम एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हो। योनजेई बताता है मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है कि लोग मेरे काम को जानते हैं। योनजेई को याद आता है कि जब हवंग उसे बोला था तुम्हारा फोटो मुझे पसंद आया
और वह मुस्कुराता है। हवंग छीसुक कार में हायरिन के मैनेजर को मिलने जा रहे थे। हुन कार रख के अंदर चला जाता है। तब योनजेई कार में बैठा था। वहाँ छीसुक और हवंग पहुँचते हैं। योनजेई उन्हें देख रहा था। अब हायरिन के डायरेक्टर हुन और उसके कलीग मिलकर बात करते हैं हायरिन को शूट के लिए राजी करने के लिए। तब वह छीसुक पहुंच जाती है और हुन को बोलता है मैं मिस्टर दो हुन से मिलना चाहता हूँ। जब हुन बताता है मैं हुन हूँ तो उसे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो पार्टी में योनजेई को हुन सोच रहा था। तब वहाँ हवंग और योनजेई पहुँचते हैं। जब छीसुक योनजेई को देखता है वो हुन बोलता है। हवंग वहाँ छीसुक और योनजेई को इंट्रोड्यूस कराती है। हवंग को नारी की कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसी टाइम योनजेई भी फ़ोन को बाहर करके हवंग से बात करने के लिए चला जाता है। हवंग बताती है मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करना नहीं चाहती इसीलिए चली आई। योनजेई बताता है मैंने तो कभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया और कुछ करने के लिए भी नहीं कहा। हवंग दूसरी रास्ते में चली जाती है। तब योनजेई को उसका मॉम की कॉल आता है। जियोंग बताती है कि मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। उसके साथ जियोंग बताती है मैं तुम्हारा भैया और पिता को खो दिया है। योनजेई बताता है अगर तुम मेरे भैया को वो जिसके साथ शादी करना चाहते थे राजी हो जाते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उसके बाद योनजेई पुण्यतिथि में मिलेगा बोल के चला जाता है। हवंग की मॉम वहाँ पहुँच के जियोंग को क्या वो तुम्हारा बेटा है पूछती है तो वो हाँ बोलती है। हवंग और उसकी मॉम डैड मिलके उसके डैड के लिए सूट्स खरीदते हैं। वो पैसे 3 मंथ इंस्टॉलमेंट में पे करती है। घर लौटने के बाद हवंग की मॉम उसे कॉल करती है और बोलती है उसके डैड बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं। ये सुन के हवंग बोलती है मैं बहुत जल्द काम करके और ज़्यादा पैसे कमाऊंगी। वो बहुत स्ट्रेसफुल थी इसीलिए एक्सरसाइज कर रही थी। उसके घर में बहुत बड़ा फोटो दिखाया जाता है जो कि सेम फोटो उसकी फ़ोन स्क्रीन में भी है। हायरिन ऑफिस में कपड़ा चूज कर रही थी। वो नेक्स्ट डे मेन सेलिब्रिटी होगी इसीलिए कोरियर में बहुत कपड़े आ रहे थे हायरिन चूज करने के लिए। हवंग नारी को वहाँ भेजती है हायरिन के कपड़े फिट करने के लिए। अब हवंग और छीसुक बात कर रहे होते हैं तो छीसुक फॉरेन ब्रांड चूज करता है तो हवंग उसे उसके डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा पहनने के लिए बोलती है क्योंकि वो मेन होस्ट है इसीलिए। जियोंग योनजेई को कॉल करके पुण्यतिथि में उनके दिए गए सूट पहन के आने को बोलती है। दूसरी तरफ हायरिन को कपड़ा अच्छा नहीं लगता है तो वो हुन को बोलता है मिस्टर जियोंग को बुलाने के लिए और वो उसे 4:30 PM तक टाइम भी देती है। हुन बोलता है मिस्टर जियोंग फुली बिजी है वो नहीं आ सकते। तो हायरिन बोलती है तो मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगी। हुन हवंग को बताता है कि हायरिन वो डिज़ाइन चेंज करना चाहती है तो हवंग वहाँ खुद पहुँच जाती है। अब हवंग को योनजेई और हुन ऑफिस में देखते हैं। हायरिन बोलती है कपड़े की डिज़ाइन चेंज करने के लिए तो नारी बोलती है सोनोस में कंसेप्ट क्लासिक लुक है। तो नारी बोलती है तुम डिज़ाइन को नहीं चेंज कर पाओगी। तो हायरिन बोलती है कोई भी घरेलू ब्रांड के कपड़ा नहीं पहनना चाहता है मैं भी नहीं। उसके साथ साथ वो नारी की बहुत इंसल्ट भी करता है। ये बात बाहर से हवंग सुन रही थी। वहाँ उन लोगों की बातें हुन और योनजेई भी बाहर से सुनते हैं। नारी जब हायरिन को वो बात समझा रही थी तब हवंग वहाँ पहुँच के नारी को हायरिन को माफ़ी मांगने को बोलती है। हायरिन बोलती है तुम मुझे फ़ोटो भेजो मैं नई डिज़ाइन बना के मैं डिसाइड करूँगी मैं ये पहनूंगी या नहीं। ये सुन के हुन बाहर से परेशान हो जाता है तो उसे योनजेई समझाता है। हवंग उसकी टीम को बोलती है अगर हम हार्डवर्क करेंगे तो बेस्ट आउटकम आएगी। अगर हायरिन उनके बनाया कपड़ा पहनेंगी तो 1000 या 100 लोग उनके कपड़े देख पाएंगे इसलिए उन्हें ये करना पड़ेगा। तो वो मिलके काम पे लग जाते हैं। उनको योनजेई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। योनजेई हवंग को कॉफ़ी लेकर देता है। उस टाइम योनजेई का नज़र हवंग की मोबाइल स्क्रीन की फ़ोटो के ऊपर पड़ता है। तो हवंग बताती है जब वो ये फ़ोटो देखती है तो उसे लगता है जैसे दिल में कुछ महसूस होती है। 10 साल पहले की पेरिस की सीन दिखाया जाता है जहाँ से हवंग उस फोटो को खरीदी थी क्योंकि वो पेरिस में फैशन डिज़ाइन कोर्स कर रही थी ताकि वो छीसुक को हेल्प कर पाएगी। उसकी पढ़ाई के लिए छीसुक के पिता यानी कि डायरेक्टर पैसे देते थे। हवंग बताता है वो जो डिज़ाइन बनाती है वो कंपनी के नाम से पाती है उसे कोई नहीं जानता। योनजेई बोलता है मैं तुम पे बहुत इम्प्रेस हूँ ऑल्सो इन योर डिज़ाइन। वो दोनों लाइफ में होते हैं। तब योनजेई बताता है मैं पेरिस चला जाऊँगा तो हवंग उसे किस करती है और चली जाती है।
योनजे याद करता है वो फोटो को कोई 20 यूरोस दे के खरीदा था। यून जोंग उनके डिज़ाइन किए हुए कपड़े से सूट में पहुंचती है। वहाँ यून जोंग और हवोंग हाथ मिलाते हैं। असल में योनजे यून जोंग को बोला था, इसीलिए वो वहाँ आई थी। दूसरी तरफ योनजे और उसकी मम फ्यूनरल पे इकट्ठा होते हैं, जो कि उसके भाई का था। योनजोंग कॉल करके योनजे को कुछ बताता है। दूसरी तरफ हवोंग को प्रमोशन मिलती है, तो वो लोग पार्टी कर रहे थे। अगले दिन जब हवोंग ऑफिस में पहुंचता है तो योनजे उससे बताता है वो आज कैटलॉग फोटोशूट के लिए आया है। तब वो पूछता है क्या तुम योनसुन वन को जानते हो, तो हवोंग हाँ करती है। योनसुन वन जो कि योनजे का भाई था। योनजे पूछता है तुम कैसे जानती हो। हवोंग बोलती है मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और वहीं पे ड्रामा की एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है।